गाजियाबाद में जिहादी साजिश पर योगी की पुलिस बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है, तो वहीं अपराधियों के खिलाफ पूरे सूबे में पुलिस का एक्शन जारी है। मेरठ की एसटीएफ यूनिट को मिली बड़ी कामयाबी। मुजफ्फरनगर के थाना छपार इलाके में पुलिस ने संजीव जीवा गैंग के शार्प शूटर शाहरुख पठान को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। पुलिस को जैसे ही शूटर शाहरुख की खबर लगी, उसे घेरा गया। एनकाउंटर के दौरान शाहरुख को गोली लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शाहरुख पठान ने 2015 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। 2016 में शाहरुख पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। यूपी पुलिस लगातार उसे ट्रेस कर रही थी। शाहरुख पठान कितना खतरनाक बदमाश था, उसके पास से मिले हथियार इस बात की गवाही दे रहे हैं। पुलिस ने शाहरुख के पास से एक कार, 2 पिस्टल, एक रिवॉल्वर और 50 से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। हथियारों को देखकर लगता है कि शाहरुख पठान कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए निकला था और उससे पहले ही यूपी पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। शाहरुख पठान पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था। मेरठ एसटीएफ उसकी कई दिनों से तलाश कर रही थी। शाहरुख पठान पर हत्या और रंगदारी के 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज थे। जेल में रहने के दौरान वो मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा के संपर्क में आया था और वहीं से उसने अपराध की बड़ी दुनिया में कदम रखा। संजीव जीवा से नजदीकी के बाद वो उसके गैंग का शार्प शूटर बन गया। संजीव जीवा के लिए कई हत्या और रंगदारी की वारदातों को भी अंजाम दे चुका है। वहीं मुख्तार अंसारी से शाहरुख पठान की जेल में मुलाकात हुई थी। शाहरुख मुख्तार का भी करीबी बन गया। एक वीडियो सामने आया जिससे पता चलता है कि वो मुख्तार गैंग का भी एक्टिव मेंबर था। तस्वीरों में शूटर शाहरुख मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के साथ नजर आ रहा है। दोनों एक दूसरे से बात करते भी नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सबूत है कि शूटर शाहरुख सिर्फ संजीव जीवा ही नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी गैंग के लिए भी काम करता था। विशाल प्रताप मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, ये जो अपराधी है ये कितना बड़ा अपराधी था और इसे पकड़ना पुलिस के लिए क्यों चुनौती बना हुआ था? प्राची, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि शाहरुख पठान की जो आज एनकाउंटर हुआ है उसमें बताया जाता है कि आधा दर्जन से ज़्यादा उसके ऊपर हत्या और रंगदारी के मुकदमे थे। 2015 में शाहरुख पठान ने आसिफ जैदी नाम के एक शख्स की पुलिस कस्टडी में गोली मार के हत्या कर दी गई थी और उसके बाद उसके ही पिता जो उस मामले के गवाह थे, गवाह की भी बाकायदा मुजफ्फरनगर में गोली मार के हत्या की थी शाहरुख पठान ने। और उसके बाद जब वो फरारी काट रहा था तो उसने उत्तराखंड में एक बड़े बिजनेसमैन की हत्या सिर्फ और सिर्फ रंगदारी के लिए की थी और ये रंगदारी किसी और ने नहीं बल्कि उसके गुरु संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा ने मांगी थी। संजीव महेश्वरी जीवा के बारे में आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी का बेहद खास गुर्गा हुआ करता था। कृष्ण राय जब हत्याकांड हुआ था गाजीपुर में तो उस समय मौके पर मौजूद था संजीव जीवा और संजीव जीवा का ही खास तौर पर खास आदमी माना जाता था शाहरुख पठान, जिसके सीधे संबंध मुख्तार अंसारी के साथ भी थे। तो ऐसे में जब मुख्तार अंसारी के साथ सीधे संबंध होना, संजीव महेश्वरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करना और 1 दर्जन मुकदमों में वांछित होना, 1 लाख रुपए का इनामी होना, ये बताता है कि शाहरुख पठान की गिरफ्तारी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी यूपी एसटीएफ के लिए। लेकिन इससे पहले कि यूपी एसटीएफ उसको गिरफ्तार करती, पुलिस के ऊपर उसने फायर किया और पुलिस ने जब रिटेलिएट किया फायरिंग की मौके पर तो शाहरुख पठान घायल होता है। उसको जेल अस्पताल लेके जाया जाता है जहां डॉक्टर्स उसको मृत घोषित कर देते हैं। उसके पास से जिस तरीके के स्वचालित हथियार मिले हैं, जिस तरीके की पिस्टल्स मिली हैं, कार्बाइन मिली है, साथ ही साथ काफी सारे स्वचालित हथियार मिले हैं, वो साबित करते हैं कि ठीक है विशाल, एक बड़ा अपराधी जिसे एनकाउंटर में यूपी पुलिस ने ढेर कर दिया है, जिसकी तलाश लंबे वक्त से की जा रही थी। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए।